नमस्कार। आज पढ़ेंगे 9वां श्लोक ईशावास्य उपनिषद का। अंधतम परिविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते नमो य उ विद्या रतः। अब इसका जो ना मीनिंग है पहले बुक में से पढ़ते हैं, ठीक है। तो बुक में लिखा है, जो अविद्या कर्म की उपासना करते हैं वे अविद्या रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो विद्या उपासना में ही रत हैं वे मानो उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। यह कैसे ज्ञात होता है कि यह विधि कर्मनिष्ठों के ही लिए है, सबके लिए नहीं। तो इसमें सिद्धांतिक बतलाते हैं, निष्काम पुरुष के लिए जो यस्मिन सर्वाणि भूतान्यमेवा द्विजानतः तत्र को मोह का शोक एकत्व मनुपश्यतः, इस मंत्र से साध्य और साधन के भेद का निराकरण करते हैं। आत्मा के एकत्व का ज्ञान प्रतिपादन किया है। उसे कोई भी विचारवान किसी भी कर्म या अन्य ज्ञान के साथ मिलाना नहीं चाहेगा। यहाँ तो समुच्चय की इच्छा से ही अविद्वान आदि की निंदा की है। अतः न्याय और शास्त्र के अनुसार जिसका जिसके साथ समुच्चय हो सकता है वही यहाँ कहा गया है। सो कर्म के संबंधी रूप से यहाँ दैव वित्त अर्थात देवता संबंधी ज्ञान का ही उल्लेख हुआ है, परमात्म ज्ञान का नहीं, क्योंकि विद्या से देवलोक प्राप्त होता है। ऐसा इस ज्ञान का आत्म ज्ञान से पृथक फल सुना गया है। उन ज्ञान और कर्म में से यहाँ जो एक एक के अनुष्ठान की निंदा की है वह समुच्चय के अभिप्राय से है, निंदा के ही लिए नहीं, क्योंकि उस पद पर विद्या देवत्व ज्ञान से आरूढ़ होते हैं। विद्या से देवलोक की प्राप्ति होती है, वहाँ दक्षिण मार्ग से जाने वाले नहीं पहुँचते। कर्म से पितृलोक मिलता है इत्यादि। एक का पृथक फल बतलाने वाली श्रुतियाँ भी मिलती हैं और शास्त्र विहित कोई भी बात अकर्तव्य नहीं हो सकती। उनमें वे तो अज्ञान रूप अंधकार में प्रवेश करते हैं। कौन? जो अविद्या विद्या से अन्य अविद्या अर्थात कर्म यानी केवल अग्निहोत्र आदि रूप अविद्या ही की उपासना करते हैं, अर्थात तत्पर होकर कर्म का ही अनुष्ठान करते रहते हैं और कर्म विद्या के विरोधी हैं, यानी आत्मज्ञान के विरोधी हैं। इसलिए उन्हें अविद्या कहा गया है। तथा उस अंधकार से भी कहीं अधिक अंधकार में वे प्रवेश करते हैं। कौन? जो कर्म करना छोड़ देते हैं और केवल विद्या यानी देवता ज्ञान में ही रक्त अनुरक्त रहते हैं। विद्या और कर्म के अवान्तर फल भेद को ही इसके समुच्चय कारण बतलाते हैं, नहीं तो एक दूसरे के समीप हुए फल युक्त और फलहीन परस्पर अंग और अंगी हो जाएंगे, अर्थात फल युक्त तो अंगी यानी मुख्य हो जाएगा तथा फलहीन अंग गौण समझा जाएगा। यही इसका अभिप्राय है। तो ये तो मैंने पढ़ा आपको बुक की रीडिंग, ठीक है। अब जो है ना मैं आपको इसका जो मीनिंग बनता है वो साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जो लोग अविद्या यानी कि सिर्फ भोग, पैसा, बाहरी सफलता में ही उलझे रहते हैं वे अंधकार में जाते हैं, लेकिन जो लोग केवल विद्या, सूखा ज्ञान, अहंकार वाला ज्ञान में ही डूब जाते हैं वे उससे भी गहरे अंधकार में गिरते हैं। मतलब साफ है कि सिर्फ भोग में डूबना भी खतरा है और सिर्फ ज्ञान में अहंकार पालना उससे भी बड़ा खतरा है। अब असली बात, आज के समय में इसे कैसे अपनाएं? सबसे पहले तो पढ़े लिखे तो हो आप, ठीक है, पढ़े लिखे लेकिन घमंडी लोग आज बहुत लोग हैं जिनके पास डिग्रियां हैं, ज्ञान है, शब्द है, लेकिन विनम्रता नहीं है। ऐसा ज्ञान जो इंसान को झुका न सके वह रोशनी नहीं, अंधकार है। दूसरा, यानी कि अगर आप ज्ञानी हो ना तो आप उतने ही विनम्र हो जाते हो, ठीक है। बहुत घमंड रहता है लोगों को, अरे मैं तो ये पढ़ गया और वो पढ़ गया। मैं भी बहुत पढ़ गया था तो मेरे को भी ऐसे लगता था कि अरे मैंने तो पढ़ाई कर ली, जो मैंने डिग्रियाँ ले ली वही सब कुछ है। नहीं, वो डिग्रियों के बाद ही जब मेरे पिताजी गए ना तब मेरे को समझ में आया कि डिग्रियों से ऊपर भी बतेरा कुछ है, ठीक है। ये जो मैकॉले वाली शिक्षा पद्धति में हम फंस गए ना, उसके चक्कर में ये गड़बड़ होगी सारी। चलो मैं तो वापस जा रहा हूँ, आई एम गोइंग बैक टू माई रूट्स। पर मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि इकट्ठे पढ़ें, मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखो, देखते हैं, मज़ा आएगा, है ना।
और दूसरा इसका क्या इस्तेमाल है आज के युग में कि पैसा और भोग में जो डूबे डूबे हुए लोग हैं ना, वो दूसरी तरफ के वे लोग हैं जो कहते हैं कि बस पैसा, मस्ती, नाम चाहिए। ये श्लोक उन्हें भी चेतावनी देता है कि सिर्फ भोग में डूबा हुआ जो जीवन ना, वो अंत में खालीपन देता है, आपके पास कोई नहीं बचता। ठीक है। और आज के एजुकेशन सिस्टम में क्या है, जो मैकाले का एजुकेशन सिस्टम है, ये सब जगह ही चल रहा है मेरे हिसाब से तो। ठीक है। आज का शिक्षा का क्या मतलब बन गया है कि पढ़ाई होगी, नौकरी मिल जाए, पैकेज मिल जाए, स्टेटस मिल जाए, विद्या का यही मतलब रह गया है। मैं भी इसी चक्कर में भागा रहता था। ठीक है ना, मार्क्स हैं, सर्टिफिकेट है, और हमारे पास एक्चुअल ज्ञान नहीं है, हमारे पास वो विनम्रता नहीं है कि हमने जो पढ़ा उसको इस्तेमाल कर सकते। तो जब शिक्षा को बेहतर इंसान ना बनाए तो वह रास्ता नहीं, भटकाव है। जब शिक्षा जो है ना, मतलब ये जो जीवन है इंसान के जीवन को, अगर शिक्षा बेहतर नहीं बना रही है ना, तो वो भटकाव है। और अच्छा, इसमें स्पिरिचुअलिटी में भी इसमें बड़ा खतरा है। ठीक है। इसमें स्पिरिचुअलिटी जो स्पिरिचुअल ईगो जो है ना, जैसे जिन लोगों में भर जाती है, जैसे कि वो ये बोलते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं जानता हूँ और मैं समझ गया हूँ और बाकी सब अज्ञानी है और मेरे को ही सब पता है। तो उपनिषद बड़ा सीधा सा थप्पड़ मारते हैं उन लोगों के। ये सबसे बड़ा घना अंधकार है। ठीक है। मेरे एक मित्र हैं, उनका नाम मैं नाम लूँगा नहीं यहाँ पे, पर वो मेरे को रोज़ यही समझाता है कि अरे भाई, जो तेरे को पता है ना वो ठीक नहीं है, पर जो मुझे पता है वही ठीक है। मैं तो कहता हूँ मुझे कुछ नहीं पता। मैं आपको यहाँ एक बात बताता हूँ। मैं रोज़ सुबह मैंने लड्डू गोपाल जी रखे हैं और उनकी मैं रोज़ पूजा करता हूँ। और मैं रोज़ बोलता हूँ कि मैं मूर्ख, खलकामी, अधम अज्ञानी, मैं बिल्कुल अज्ञानी हूँ और मेरी कोई परीक्षा मत लेना और मैं हो जाऊँगा फेल। ठीक है। जैसे कि हमारे प्रेमानंद जी को मैं गुरु मानता हूँ, उन्होंने आज्ञा किया। तो जो जिस को ये ज्ञान हो गया ना कि मेरे को ज्ञान हो गया, वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। मेरे को आज तक कोई ज्ञान नहीं हुआ, मैं बस पढ़ रहा हूँ। ठीक है। और मैं सीख रहा हूँ बस। और इसमें ना फिर अब संतुलन का सूत्र भी बता देता हूँ कि ये श्लोक ये मना नहीं करता कि ना ज्ञान से ना कर्म से, ये कहता है कि दोनों का संतुलन सीखो, काम भी करो, सीखो भी, लेकिन अहंकार मत मान लो कि अरे मैंने तो कुछ अचीव कर लिया, आई हैव अराइव्ड। आई हैव अराइव्ड तो किसी का भी नहीं है। आई हैव अराइव्ड तो तब होता है जब आप उसके अंदर लीन हो जाओगे। ठीक है ना। तो आज के समय का एक लाइन में सार क्या है, ना भोगी लक्ष्य होना चाहिए आपका, ना सिर्फ ज्ञान का घमंड होना चाहिए। जो दोनों में फंस गया ना, वही सबसे ज्यादा गहरे खड्डे अंधेरे में है। राधे राधे।